आज हरियाणा में एक बहुत ही गंभीर विषय जो चला हुआ है। हमारे देश में एक संस्कृति 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला देश हमारा, और जो मौजूदा सरकार हिंदू मुद्दे पर जो आई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर तीसरे महीने चौथे महीने तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो कुछ सालों से संस्कृति नीचे जा रही थी, देवी देवताओं को पूजने वाले कुछ कम हो रहे थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ हमारे समाज का एक उभरता हुआ नौजवान चेहरा पंडित नवीन जैन आज से 3.5 साल पहले हरियाणा नशा मुक्त युवा के नाम पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने साथियों के साथ कावड़ लेके आया था। यहां के प्रशासन ने उनको रास्ते में रोका, उनकी गाड़ी चेक की, तब उनको उस गाड़ी में कुछ ना मिला। नवीन जैन 2 बार पानीपत प्रशासन के बुलाने पर एसपी साहब से मिलने आए उस टाइम, लेकिन उस टाइम पुलिस ने उनसे केस के बारे में कोई बात नहीं की और उनको जाने दिया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज के उभरते हुए नौजवान नेता पर पुलिस ने नोटिस भेजा और उसको गिरफ्तार करने की बात की है। पानीपत ब्राह्मण समाज आज इस बात से त्रस्त है, दुखी है कि हमारे समाज के नौजवान साथी को, उभरते हुए को यह सरकार दबाना चाहती है। किसके इशारे पर दबाना चाहती है? कावड़ लाना। 2 साल से आपने देखा है कोरोना काल में कावड़ नहीं आई और भक्तों का क्या हाल है। शिव भोले का भगत जिसने 2 कावड़ ले आई है, आज उसके ऊपर केस करना, केस चलाना, ब्राह्मण समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 13 तारीख शनिवार के दिन ब्राह्मण समाज अपने नेता का स्वागत भी करेगा और समस्त सर्व ब्राह्मण सभा पानीपत नवीन जैन और उसके साथियों पर जो केस हुआ, अपने समाज के वकीलों के साथ उसकी लड़ाई लड़ेगी। और जो भी हमारे भाई और 36 बिरादरी के हिंदू के ऊपर अगर ये सरकार कोई भी केस चलाएगी, ब्राह्मण सभा उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और आगे की लड़ाई ब्राह्मण सभा मजबूती से लड़ेगी। नवीन जैन ने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस ने उनको अरेस्ट करने की बात करे, धारा लगाने, क्या कर दिया नवीन जैन ने? ये सरकार नवीन जैन से डराई हुई है, बखलाई हुई है। मेरा तो मानना है कि सरकार चाहती है कि कोई सी भी पार्टी का अगर नेता ब्राह्मण समाज से उभरे तो या तो उसको अपनी पार्टी में लाओ या उसको खत्म कर दो, उसकी राजनीति को। हमारे हिसाब से तो ऐसा है, नहीं तो भोले की कावड़ हजारों श्रद्धालु यहां से निकलते हैं और 36 बिरादरी सभी धर्मों को मानने वाला हमारा देश, यहां हिंदू मुस्लिम सभी कावड़ के शिविर लगाते हैं और आने वाले भोलों की भक्तों की सेवा करते हैं। के खिलाफ पुलिस ने तब ये किया था जब वो आम आदमी पार्टी में थी, जी है ना? जी, आज भी है वो आम आदमी पार्टी में। देखो, मेरा पार्टी से वो आज भी पार्टी में है, लेकिन मैं ब्राह्मण समाज के नाते जिला प्रधान होते हुए मैं कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, अगर किसी ब्राह्मण पर कोई अत्याचार करेगा तो ब्राह्मण समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस ने धाराएं कौन सी लगाई है जो अरेस्ट करने की बात है? क्या कसूर क्या है उनका, मतलब ये बताना। उनका कसूर इतना है, हमारे हिसाब से सरकार चाहती है कि यहां भोले का भगत, माता का नाम
केदारनाथ पे अगर कोई जाए तो बीजेपी वाला जाए, अन्यथा कोई ना जाए। उनका कसूर इतना ही है कि वो भोले के कट्टर भगत है और कावड़ लेके आए थे। उनका इसके सिवा कोई कसूर नहीं। अगर उनका कसूर था तो उनको उसी टाइम जब वो 2 बार मिलने के लिए पानीपत प्रशासन से आए हैं, उसी टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था। आज 3.5 साल के बावजूद क्या याद आई जो उनको नोटिस पे नोटिस और उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है? जो नोटिस मिले उनको क्या लिखा हुआ है उसमें? नोटिस में पुलिस कह रही है कि या तो आप पेश हो, नहीं तो आपको ऊपर इनाम रख दिया जाएगा। जो मेरे को वहां के नुमाइंदों से सूचना मिली है। ऐसा क्या अपराध किया? नवीन जैन अपनी जिंदगी आराम से जी रहे, आराम से काम कर रहे थे। और जो न्यूज के माध्यम से पता लगा, अभी परसों कल अखबार में थी कि नवीन जैन पानीपत पुलिस का फरमान नवीन जैन हाजिर हो। केस तो पता नहीं कितनी पार्टियों पे, बीजेपी के मौजूदा जो नेता है उन पे कितने केस हैं, जो सांसद हैं पीछे सर्वे में आया था उनके ऊपर कितने केस हैं, कांग्रेस के पार्टियों पे कितने केस हैं। अगर फरमान देना तो सारी पार्टियों को फरमान दो और सबको अरेस्ट करो। की तरफ से नवीन जैन का पानीपत बार में जितने भी हमारे ब्राह्मण वकील हैं उनकी पैरवी भी करेंगे और उनका जो भी उनके साथियों पर ये अत्याचार हुआ है उनकी पैरवी करके उनको इस केस से छुटकारा भी दिलाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसी प्रकार का हमारे को कोई नहीं। और हम तो आगे भी किसी भी धार्मिक अगर आयोजन का या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किसी भी बिरादरी पे अगर मतलब ऐसा कोई मुकदमा दर्ज करता है प्रशासन, तो उसका भी हम फ्री ऑफ में उसका कानूनी सलाह देंगे और उनके केस लड़ेंगे। और हम समाज के साथ हैं। सारे वकील उस दिन 40 आदमी डीएसपी ऑफिस में जाएंगे वकील, और प्रधान जी के नेतृत्व में हम इन बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, क्योंकि ये अत्याचार है। नवीन जैन की बात नहीं है, खाली एक इतने मुकदमे दर्ज, आपको तो पता है हर एक लीडर पे इतने, क्यों नहीं उठाते दूसरों को? आज उसके केस को रिओपन करके इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक नजायज और न्यूज़पेपर में एक पूरे भावना को भड़काने वाली बात है। नवीन जैन पैस हो, नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसको वांटेड की लिस्ट में ले लेंगे। ऐसा उन्होंने कौन सा बम गाड़ी में रख लिए, कौन सी तस्करी की है? एक खाली एक धार्मिक भावनाओं को का मुकदमा सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाकर उसको अरेस्ट करना चाहते हैं। 2019 में था ये, 2019 में, 18 में। हाँ, उसके बाद तो कोरोना लग गया था, 2 साल तो वैसे ही काउंट नहीं आई। तो यहाँ पर ये संजय चौक सोनोली रोड का मैटर है और हम ये प्रशासन की इसमें बिल्कुल भी हम ये कहते हैं प्रशासन बिल्कुल अत्याचार कर रहा है हमारे समाज के ऊपर और नाजायज हमारे लीडरों को तंग कर रहा है। ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। वकील साहब, आपने बताया कि